नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो पिछले लेक्चर तक मशीन्स का लेक्चर अब नया आ चुका है। पिछले जो लेक्चर है मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं मशीन्स के, वहां पे मैंने आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो था उसको पढ़ाया था कि वो लोड पे कैसे काम करता है और नो लोड पे कैसे काम करता है, वर्किंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट सब कुछ बताया था। I1 डैश जो करंट होता है वो कैसे आता है वो सब कुछ बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर। देखिए एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर वो आइडियल था, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक तो कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करें, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, देखिए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर को ऐसे T/F करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबको पता, आइडियल का मतलब होता है जिसमें सब कुछ एक्यूरेट होता है, 100% होता है जिसके अंदर, ठीक है। मान लो उसके अंदर यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस जो होती है, प्राइमरी की रेजिस्टेंस वो भी 0 होती है, सेकेंडरी की रेजिस्टेंस यानी R2 ये भी 0 होती है, ठीक है। क्योंकि लॉसेस ही नहीं होते किसी प्रकार के, और लॉसेस कब नहीं होंगे, जब रेजिस्टेंस 0 होगी, होगी नहीं, यानी कि लिख सकते। और दूसरा लीकेज फ्लक्स जो होता है वो भी 0 होता है, यानी किसी प्रकार का फ्लक्स कोई लीक ना करे, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक है। सारा का सारा फ्लक्स जो है वो कोर से लिंकअप कर जाए, ठीक है। उसको ऐसे जो फ्लक्स सारा का सारा कोर से लिंकअप कर जाता है, ठीक है। जैसे सारा का जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है ना उसके अंदर सारा का सारा फ्लक्स जो होता है कोर से लिंकअप कर जाता है, बाहर हवा में कोई भी फ्लक्स नहीं रहता। तो यानी कि अगर हम सीधी सी बात करें तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। और जो V1 होती है, यानी जो प्राइमरी वोल्टेज होती है V1, वो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 और टर्मिनल वोल्टेज V2, ये सारी जितनी होती हैं ये आपस में बराबर होते हैं। किसमें, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस ही नहीं है, कुछ ड्रॉप करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। लीकेज फ्लक्स भी यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर V1 बराबर होता है E1 के, E2 के और V2 सब ये बराबर होते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो कि मैं पढ़ा चुका हूं पहले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया ताकि आपको एक्चुअल समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। ये काम सिर्फ आशीष गौड़ ही समझा सकता है इस तरीके से, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया कि आइडियल में ये सब होता है, ठीक है। और एफिशिएंसी आइडियल की कितनी होती है, 100%। लेकिन याद रखिए, मनुष्य जब भी किसी चीज को डिजाइन करता है तो 100% एक्यूरेटली डिजाइन नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि सबको पता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर एग्जिस्ट कभी भी नहीं करता। लिख दो यहाँ पे, आइडियल ट्रांसफॉर्मर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ, याद रखना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वाइंडिंग की होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वाइंडिंग की होती है। जब भाई इसके अंदर से करंट जाएगा, इस वाइंडिंग रेजिस्टेंस के अंदर से, ये जो करंट है I1, जब ये इसके अंदर से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात होती है भाई कि इस वाइंडिंग की कुछ रेजिस्टेंस है एक्चुअल में, ठीक है। यानी कि इस वाइंडिंग की कुछ रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है ना। एक्चुअल में, एक्चुअल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जब सेकेंडरी करंट यहां से गुजरेगा तो इसकी भी रेजिस्टेंस होगी R2। अब हम क्या करते हैं, ये R1 और R2 को ना एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। कहां पे, यहां पे ऐसे लिख देते हैं R1, समझे, ये रहा R1, ठीक है। और ऐसी सेकेंडरी रेजिस्टेंस मैं दिखाऊंगा R2 करके एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में मैंने R2 करके दिखा दी, ठीक है, ठीक है। अब समझिए, अगर हम एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं यहां पे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, कोर की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होगी। कोर की जो परमिएबिलिटी होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी। यहां पे क्रॉस मार दिया। क्यों? कोर की परमिएबिलिटी हमेशा इनफाइनाइट तब होती है जब सारा का सारा फ्लक्स कोर से लिंकअप करता है। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में सारा फ्लक्स, होल फ्लक्स doesn't link up with core, ठीक है। सारा का सारा फ्लक्स एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में कभी भी लिंकअप नहीं करता कोर से, ठीक है। क्यों?
कुछ फ्लक्स एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में लीक कर जाता है ऐसे बाहर हवा में, ठीक है, ऐसे लीक कर जाता है, ठीक है, ऐसे लीक कर जाता है बाहर हवा में। ये जो फ्लक्स ऐसे लीक करता है बाहर हवा में, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक है। ये जो बना दिया मैंने डॉट डॉट से, इसको क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स, ठीक है। अब इस लीकेज फ्लक्स की वजह से, इस लीकेज फ्लक्स की वजह से एक रिएक्टेंस जनरेट होती है, उसको बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस, और उसको डिनोट करते हैं ऐसे, XL से। समझ आई कि लीकेज रिएक्टेंस क्यों आती है, इस लीकेज फ्लक्स की वजह से आती है। अब मैं इस लीकेज रिएक्टेंस को डिनोट करूंगा कहां पे, पहले ही मिटा देता हूं थोड़ा साफ। आपको लीकेज फ्लक्स समझ आ गया होगा, ठीक है, आपको लीकेज फ्लक्स समझ आ गया होगा, तो मैंने मिटा दिया लीकेज। ठीक है, तो आपको अब लीकेज फ्लक्स समझ आ गया होगा, आपको अब लीकेज फ्लक्स समझ आ गया होगा। अब देखिए लीकेज फ्लक्स के आने से क्या हुआ, लीकेज फ्लक्स के आने से क्या हुआ, लीकेज रिएक्टेंस आ गई। अब मैं इस लीकेज रिएक्टेंस को इसके सर्किट में रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि ये इसमें हो रहा है। तो अब मैंने लीकेज रिएक्टेंस को कैसे डिनोट किया, ऐसे, यहां पे कैसे डिनोट करूंगा, सेकेंडरी में ऐसे। अब देखिए ये प्राइमरी की है लीकेज रिएक्टेंस, तो मैं क्या लिख दूंगा, X1। ये सेकेंडरी की है, तो मैं क्या लिख दूंगा, X2, और यहां पे लोड करंट I2, ठीक है। किसी ने आपको समझा दिया हो इतनी डिटेल में, समझा आपने कभी, कभी भी नहीं समझा ना, सिर्फ मेरे से ही समझ में आ सकता है इतना, समझ आ गई बात, XL, ठीक है। अब समझिए कि ये सब तो मेरे पास आ गया। याद रखना हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, और जो विद्युत अभियंता होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब भी कभी उनके पास कोई एक्चुअल चीज आ जाती है, तो उस एक्चुअल चीज का वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए वो हमेशा एक्चुअल चीज का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स द्वारा, ठीक है, ये लिख दिया, इक्विवेलेंट सर्किट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स द्वारा बनाया जाता है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया जाएगा, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर का हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है, देखिए कैसे बनाया जाता है। तो अगर मैं अब क्या करूंगा, ये जो कोर है ना बीच का, इस कोर को सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है पूरे सर्किट को एक सिंगल, मतलब उससे रिप्रेजेंट कर देना सिंबल से। कैसे, देखिए सप्लाई वोल्टेज ऐसी रहेगी, ठीक है। हर एक इंजीनियर को इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए किसी भी मशीन का। उस इंजीनियर को कभी इंजीनियर कहलाने का हक नहीं होता जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ ना कर सके, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ होता है, किसी भी चीज का सिंबल से। देखिए V1 है, सप्लाई वोल्टेज V1 को मैंने ऐसे ही रखा, आगे क्या लिखूंगा, R1, ठीक है, R1 लिखा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, X1, ठीक है। क्यों, ये प्राइमरी रेजिस्टेंस है, ये प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है। अब देखिए यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे एक छोटा सा सर्किट और बनाना है। क्यों बनाना है समझाता हूं। ये रहा, ठीक है, ठीक है, ये रहा R0, ठीक है, ये रहा X0, ठीक है, और ये रहा I0, और ये रहा। अब देखिए ये सर्किट क्यों बना है, ये सर्किट मैंने क्यों बनाया है, ये बीच का सर्किट है। देखिए क्या होता है, जब भी हम एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं ना, तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर में जो एक नो लोड प्राइमरी करंट भी होता है। नो लोड प्राइमरी करंट, देखिए ये I1 तो एग्जिस्ट करता ही है, ये I1 तो एग्जिस्ट करता ही है, इसके साथ साथ एक नो लोड प्राइमरी करंट होता है, उसको बोलते हैं एक्साइटिंग करंट। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मर से लोड हटा दिया जाता है ना, तो एक एक्साइटिंग करंट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट, ठीक है।
उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्किंग कंपोनेंट जो कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस जिसकी वजह से पैदा होती है, ठीक है, और दूसरा होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जिसकी वजह से फ्लक्स दौड़ता है कोर में। ये देखो फाइएम है ना, ये फाइएम मेन फ्लक्स है, ये दौड़ रहा है कोर में, किसकी वजह से दौड़ रहा है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है वो जाता है इस एक्स नॉट के थ्रू, ये रहा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और इधर क्या जाएगा? वर्किंग कंपोनेंट। उनको रिप्रेजेंट किया है हमने इससे, ठीक है, ठीक है। यहां पे अब ये सर्किट मैंने वापसी ऐसे कर लिया। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इक्विवेलेंट सर्किट वो बना सकता है बंदा जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। अब आप देखिए मैंने किया क्या, जो जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था मैंने वो सारा का सारा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये तो रहा प्राइमरी का हिस्सा। अभी प्राइमरी का हिस्सा पूरा बना नहीं है। अभी क्या बनेगा यहाँ पे? यहां से ऐसे किया, ऐसे 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 में चला, ठीक है, ऐसे 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 में चला, ठीक है। अब यहां पे क्या बनेगा? प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, ठीक है, यहां पे बन गई प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या बनेगा? I1 डैश करंट, ठीक है। या I1 डैश करंट क्या होता है? या I1 डैश करंट क्या होता है? प्लेलिस्ट में जाना मेरी मशीन की, वहां पे मैंने सिखा रखा है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा काउंटर बैलेंसिंग करंट। क्यों ड्रॉ होता है ये? जैसे ही सेकेंडरी करंट चलता है ना, सेकेंडरी करंट का जो फ्लक्स होता है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक I1 डैश नाम का करंट यहां से ड्रॉ करता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर खुद ब खुद, ठीक है, जो मेन फ्लक्स को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो उसी को ड्रॉ कर रहे हैं I1 डैश, ठीक है, एक्स्ट्रा काउंटर बैलेंसिंग करंट बोलते हैं इसको। अब ये जो कोर था इतना बड़ा, इक्विवेलेंट सर्किट में कभी भी कोर को इतना बड़ा रिप्ले ऐसे नहीं बनाया जाता, इतना बड़ा करके, ठीक है। कैसे बनाया जाता है? ऐसे सिंबल से, ऐसे ये दो डंडियां बना दी मैंने बीच में। ये दो डंडियां बनाने के बाद सेकेंडरी सर्किट को रिप्रेजेंट करा दिया बस। सेकेंडरी सर्किट कैसे? दोबारा वैसे ही, ये आया सेकेंडरी वाइंडिंग की ईएमएफ, ये रहा सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2, ये रहा मेरे पास X2, और ये रहा मेरे पास लोड, ठीक है। तो मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा ना कभी भी कंसेप्ट में मात नहीं खाएगा, और कभी भी किसी भी चीज का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दोगे आप आज के बाद, जिसने ये देख लिया, क्या बोलते हैं, ये लेक्चर देख लिया, ठीक है। तभी मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई यूपीपीसीएल क्रैकर्स चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अपने दोस्तों को भी बताओ। भाई मैं एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ, आपको फील आएगी कि नहीं यार इस चैनल में इलेक्ट्रिकल का एक कंटेंट है, ये चैनल एक मतलब हाँ यार कि इस चैनल में है कुछ बात जो अलग बनाता है इसको बाकी यूट्यूब चैनल से। मैं झूठ नहीं कह रहा यार, यूट्यूब पे ना बस वो क्या करते हैं, नोट्स लिखवा देते हैं आपको, और आपका ना उल्लू काट जाते हैं, आपको समझाते नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तौर पे कि ये एक्चुअल में है क्या। अब देखो आप अगर ये लेक्चर देख लोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीख लोगे किसी भी उसका टॉपिक का, ठीक है। तो ये रहा लोड, ये था लोड, लोड यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। और लोड की यहां पे क्या आ जाती है? V2 सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। यहां पे होता है E2, ठीक है। तो ओके, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर का आपने इक्विवेलेंट सर्किट सारा देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी रेजिस्टेंस होती है इनको कैसे रेफर कर देते हैं। जैसे सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड पे रेफर करना, प्राइमरी को सेकेंडरी साइड पे रेफर करना, ठीक है। तो वो रेफर वाला नहीं होता, कैसे रेफरेंस कर देते हैं, जिसपे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा उनके। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं साथ, आशीष है साथ, तो डरने की क्या बात। थैंक यू।